आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल वन और मैं हूं मीर उमर। नाज़रीन, एक बड़े मुद्दे को लेकर अभी हम आपके सामने आए हैं कि अभी जो JKSRTC के हवाले से अगर बात करें तो अपग्रेडेशन नज़र आ रही है। शहरी श्रीनगर में जो कई ऐसे इलाके हैं वहाँ पे अब SRTC की जो बसेस हैं वो चलनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि इस वक्त भी जो SRTC की तरफ से बसेस है ऐसे रोड्स पे जा रही हैं जहाँ पे खासकर लोगों को शाम के वक्त या दिन के टाइम पे अगर कहें तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कदम उठाया जिसमें कि बसेस है उनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया सिटी में, और वो बसेस जो है ऑन टाइम के हिसाब से वो चलती हैं और लोगों में भी एक अवेयरनेस बन गई है कि इस टाइम पे जो है बस चलेगी और वो सही टाइम पे अपने मुकाम तक पहुंचती हैं। लेकिन अगर अब डेवलपमेंट की बात करें तो अब इस फ्लीट में और कई जो गाड़ियां हैं उनका इजाफा होने वाला है और जो सिटी के इंटरनल रूट्स हैं उन पे ये बसेस देखने को मिलेंगी। हालांकि बहुत सारे लोगों के अलग अलग जो है इसको लेकर रिमार्क्स हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो अपग्रेडेशन है लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी, कुछ लोगों का मानना है कि इससे जो है कुछ लोगों को दिक्कतें भी आ सकती हैं। इस हवाले से हमारे साथ मेरे एक भाई हैं जो सहाफ़ी हैं, मैं इनसे इस बात के बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने इसको लेकर कुछ स्टोरीज़ अभी तक जो है प्रोड्यूस की हैं। अर्शिद साहब, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जो एक नया इनिशिएटिव उठाया गया है डेवलपमेंट के हवाले से कि अब जो SRTC की पहले बसेस होती थी जो एक टाइम पे कहा जा सकता है सड़कों से गायब हो गई थी, लेकिन जैसे ही वापस एडमिनिस्ट्रेशन ने काम करना शुरू कर दिया बसेस को हम दोबारा से सड़कों पे देख रहे हैं। और ख़ासकर अभी इलेक्ट्रिक बसेस हैं तो ये अभी पोल्यूशन फ्री भी है और लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा जो सहूलियात अभी इससे मिल रही हैं। लेकिन अब साथ साथ और ज़्यादा जो डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो और बसेस का इजाफा किया जा रहा है इस फ्लीट में। जो फिगर्स के हवाले से अगर बात करें तो करीबन ये 500 के करीब जो बसेस का जो फ्लीट है JKRTC का, लेकिन जो ग्रेजुअल वे में इनको सामने रखा जाएगा लोगों के। तो मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह से ये इफेक्ट पड़ने वाला है सिटी में। देखिए, बसेस को इंक्रीज करना सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से एक वेलकम स्टेप है जो हर एक आम शहरी की डिमांड थी। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर यहाँ के शहरियों की ये शिकायत होती थी जो शाम को लेट अपने दफ्तरों से घर की तरफ रवाना होते थे। उनकी शिकायत ये होती थी कि शाम को 6 साढ़े 6 के बाद ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सड़कों से गायब हो जाता है। और जैसा हमने दौरा किया कई इलाकों का और हमने बाकायदा देखा किस तरह से लोग बसेस का इंतजार कर रहे थे और काफ़ी देर रात तक उनको बसेस नहीं मिल पाती थी, इस वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। और लगातार जो एक डिपार्टमेंट है स्टेट रोड SRTC जी, तो इसका एक अहम रोल रहा है यहाँ की इकॉनमी को बूस्ट करने के हवाले से, यहाँ के लोगों को एक सहूलियत फराहम करने के हवाले से। क्योंकि शुरुआती दौर में आपको याद होगा सिर्फ SRTC ही एक वाहिद डिपार्टमेंट था जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता था ट्रांसपोर्टेशन की। उसके बाद जिस तरह से ज़माना बदलता गया उसके बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ आई और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इदारे भी थे या प्राइवेट जो गाड़ियाँ थी, सूमोज बाकी जो भी है, वो इंट्रोड्यूस की गई इस सिस्टम में। तो उस वजह से लोगों को और राहत हो गई। और बीच में एक वक्त ऐसा भी आया जो अभी भी मुझे लगता है कि वो बरकरार है। अभी भी इस डिपार्टमेंट के लोग एहतजाज करते हैं कि हमारे सैलरीज नहीं है, हमारे ग्रेजुएटीज़ नहीं है, पेंशन अभी सही तरह से नहीं मिल रहा है, काफ़ी रकूमात हमारे डिपार्टमेंट के पास फंसे हुए हैं। देखिए, एक अच्छा स्टेप है। आपने कहा कि 500 बसेस को सड़कों पे उतारा जाएगा। आपने रूरल एरियाज़ की बात की, उनमें इन बसेस को चलाया जाएगा। आपने इंटीरियर रोड्स की बात की, वहाँ पे इन बसेस को चलाया जाएगा। लेकिन मेन चीज़ ये है, पहले आपको एक पब्लिक को एक और इन गाड़ी चलाने वाले को, डिपार्टमेंट को या जो भी आपका सिस्टम है, एक सेंस पैदा करना है। हमारे पास इतने ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो या जितने भी डिपार्टमेंट्स हो, हमारे पास बस स्टॉप्स हैं।
आपने आज तक देखा है किसी बस स्टॉप का प्रॉपरली इस्तेमाल होता है? अक्सर लोगों की शिकायत यह है कि जिस सफ़र को हमें आधा घंटा लगना चाहिए उसमें 1.5 घंटा लगता है। वजह यही है कि जब ड्राइवर और डिपार्टमेंट की एक स्ट्रैटेजी होती है कि वो हज़ारों स्टॉप्स पे रुकते हैं और अपनी मनमर्जी के हिसाब से चलते हैं। लेकिन जब आप जो डेजिग्नेटेड बस स्टॉप्स है, जब आप उनका प्रॉपरली इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करवाएंगे, तो वही सफ़र प्रॉपर टाइम पे होगा। आप दिल्ली में देखिए, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में कोई सरकारी बस या प्राइवेट बस विदाउट डेजिग्नेटेड बस स्टॉप के बगैर रुकेगी? वहीं पे चालान होता है। आप यहाँ पे भी रखिए, आप यहाँ पे भी एक स्ट्रिक्ट रूल रखिए, आपको बाकायदा उन्हीं बस स्टॉप्स पर ही उतरना है जो सरकार की तरफ से डिजिग्नेट किए गए हैं। उससे ये होगा आपका टाइम, प्रॉपर टाइम जो है वो बच जाएगा। और दूसरी बात जो मैंने आपसे कही, एक अच्छा स्टेप है, आप इन बसेस को सड़कों पर ला रहे हैं, अच्छी रकूमात खर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट है, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन आपको उनकी आवाज़ भी सुननी है जो आए दिन प्रेस कॉलोनी में आते रहते हैं कि हमारी सैलरीज नहीं है। आपने आए दिन अब वो एहतजाज करते रहते हैं कि हमारी बहुत सालों की तनख्वाहें फंसी है, हमारी ग्रेजुएटीज़ फंसी है, हमें पेंशन नहीं शुरू हो रहा है। क्या हमारी प्रायोरिटी पहले बसेस को लाना है या पहली प्रायोरिटीज़ है उन लोगों की शिकायतें दूर करना जिन्होंने 60 साल 50 साल इस डिपार्टमेंट की खिदमत की और अपने ही पैसों के लिए अब वो गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं? सर, आपने इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कवर किए। मैं इन तीनों पॉइंट्स पे वन बाय वन आऊँगा। पहला, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो लोगों की ग्रीवेंस होती थी कि वो जब सफ़र करते हैं किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक, जो ड्राइवर हजरात हैं 50 जगह वो रुक जाते हैं। जो सफ़र आधे घंटे में होना चाहिए वही सफ़र में उसको 1.5 घंटा लगता है। कभी कभी इमरजेंसी होती है ऑफिस की या किसी की तबीयत ठीक नहीं होती, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो इनिशिएटिव्स हैं ये उठाए। तो आपको क्या लगता है कि अब जैसे हम इस ट्रांसपोर्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे रोड्स पे, जो ऑलरेडी प्राइवेट बस एसोसिएशंस हमारे इस श्रीनगर में हैं या कश्मीर में हैं, तो उन पे किस तरह का असर पड़ेगा? क्या वो लाइन पे वापस आ जाएंगे, उनमें सुधार आएगा, या वो इसको लेकर रिवोल्ट करने वाले हैं? देखिए, जब भी किसी चीज़ में कंपटीशन आ जाता है तो आप बेहतर सर्विस प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं और जो काम है वो एक प्रॉपर तरीके से होता है। मैंने वही कहा, आप ये चीज़ें अमलाइएगा लेकिन ग्राउंड लेवल पे। आपने ऑर्डर निकाला है, आपने डेवलपमेंट की बात की है, आप बसेस को ला रहे हैं, लेकिन ये तब कामयाब होगी जब आप प्रॉपर, जब आखिरी इंसान सड़क पे रहेगा तब तक आपकी बस सड़क पे होनी चाहिए। आपको ये नहीं समझना है कि अभी देखिए 4-5 बंदे सड़क पे हैं तो हम अपनी गाड़ी क्यों लाए। आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है जो प्रॉपर टाइमिंग है सर्विस की। आप एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाइए, प्रॉपर सिस्टम बनाइए। जो ये गाड़ियाँ चला रहे हैं उनके साथ एक बार बैठकर वो स्ट्रैटेजी उनके साथ शेयर कीजिए, उनको आपकी तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस है वो दीजिए। आप एक बाकायदा एक ऐसी टीम निकालिए जो ये चेक करे क्या ये गाड़ी प्रॉपर बस स्टॉप पे रुक रही है, क्या ये अननेसेसरी स्टॉप्स तो नहीं दे रही है, क्या उस वजह से जो कमिटर्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं हो रही है, क्या शाम के वक्त ये हमारी गाड़ी सड़क पर है, क्या अर्ली इन द मॉर्निंग ये गाड़ी हमारी सड़क पर है, जो हमने रूट्स प्रोवाइड किए हैं ऑफिशियली क्या उन रूट्स पे प्रॉपरली जा रही है, क्या जो रेट्स हैं किराया वगैरह है क्या वो प्रॉपरली वो उसी हिसाब से ली जा रही है जो हमने तय की है, क्या सीटिंग कैपेसिटी जो हमने तय की है क्या उसी सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से लोग इस गाड़ी में चढ़ रहे हैं कि नहीं, क्या भेड़ बकरियों की तरफ से जो यहाँ पे रिवाज चलता आ रहा है क्या वो सिस्टम हमें चेंज करना है। अगर आप गाड़ियाँ एक्स्ट्रा भी रखेंगे लेकिन एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू रखिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के थ्रू रखिए, तभी आने वाले वक्त में लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे और आने वाले वक्त में लोग और ज़्यादा डेवलपमेंट की मांग करेंगे। सर, आपने दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसका आपने जिक्र किया वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली कहा जा सकता है कि हमारे शहर श्रीनगर में बस स्टॉप कहीं नहीं है। विजिबली हमारे पास अगर एक जगह की बात करें हम डलगेट चौक में एक बस स्टॉप है जहां पे रेडे फरोशों ने अपना रेडा जमा के रखा हुआ है। विजिबली हमारे पास कहीं पे कोई बस स्टॉप नहीं है। क्या आपको लगता है कि इन गाड़ियों को लाने से पहले डिजिग्नेटेड बस स्टॉप्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ऐसे स्टॉप्स को बनाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि हमारी जो गाड़ी है कहाँ पे रुकने वाली है? मैं वही आपसे कह रहा था, जो डिजिग्नेटेड बस स्टॉप्स है प्रॉपरली उनको इस्तेमाल में लाना चाहिए। ड्राइवर्स को भी उस चीज़ का सेंस देना है कि ये क्या है, और जो गाड़ियों में चढ़ने वाले पैसेंजर्स है
उनको भी इस चीज़ की अवेयरनेस पहले करानी है कि आपको कहाँ रुकना है, कहाँ पे आपको गाड़ी का इंतजार करना है, कहाँ पे गाड़ी आएगी, किस वक्त आएगी। आप देखिए बाहर जितने भी शहर है वहाँ पे गाड़ी का नंबर लोगों को पता है, कितने बजे आएगी, किस बस स्टॉप पे आएगी, किस रूट से जाएगी। अभी पूरा उनको ज़बानी याद हो गए। वो इसलिए जब एक डिपार्टमेंट ने एक प्रॉपर मैकेनिज्म रखा है, प्रॉपर एक इंस्ट्रक्शंस है, प्रॉपर एक सिस्टम लोगों तक पहुंचाया है, लोगों को प्रॉपरली अवेयर किया है। अब देखिए डिपार्टमेंट चाहे एसएमसी का के अंडर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अंडर हो, ट्रैफिक के अंडर हो, अब जिसके भी अंडर ये बस स्टॉप्स आते हैं उनको प्रॉपरली एक सही मैकेनिज्म स्टार्ट करना चाहिए। लोगों को अवेयरनेस पहले से ही करनी चाहिए कि बस स्टॉप्स का इस्तेमाल कीजिए। देखिए सरकार अगर चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाने में। अगर प्रॉपरली इस बस स्टॉप्स को इस्तेमाल किया जाएगा तो सीधी सी बात है, जिस वक्त को 1.5 घंटा लगता है उसी को वही आधा घंटा लग जाएगा और लोग आराम से अपना सफर बसर कर सकते हैं। सर मैं आखिर में आपसे सिर्फ 2 बातें जानना चाहता हूं कि क्या लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे आपने कहा कि क्या अभी प्राइवेट बसेस जो अभी चल रही हैं, क्या इनमें कुछ स्टिकर्स लगाने चाहिए ताकि लोग अवेयर हो जाएं रेट्स के हवाले से? क्योंकि हम अगर देखते हैं जो भी हमारा कंडक्टर होता है वो किसी लोकेशन से किसी लोकेशन तक 8 रुपये भी लेता है, 12 रुपये भी लेता है। तो हम जब यहाँ से आर्गूमेंट करते हैं तो हमें कोई जवाब वहाँ से खातिर नहीं मिलता। क्या इस तरह की ग्रीवेंसेस स्टिकर्स लोगों के अवेयरनेस के लिए होने चाहिए? और लास्ट में आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो इनिशिएटिव है किस तरह से इसको वेलकम करना चाहिए? देखिए स्टिकर से कुछ नहीं होगा, ग्रीवेंस सेल बनाइए, क्योंकि वाकई जब ये ड्राइवर को भी पता है और गाड़ी चढ़ने वाले को भी पता है कि ग्रीवेंस सेल है, चालान दोनों पर भी हो सकता है। जो भी इस चीज़ की खिलाफ वर्जी करेगा, जब एक स्ट्रिक्ट टीम वहाँ पे होगी जो उस चीज़ को मॉनिटर कर रही होगी, तो गाड़ी चलाने वाले को भी इस चीज़ का एहसास रहेगा कि मुझे कोई मॉनिटर कर रहा है, और जो पैसेंजर्स हैं उनमें भी एहसास बेदार होगा कि नहीं कोई चीज़ मॉनिटर कर रही है जो खिलाफ वर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। देखिए सरकार अगर चाहे तो उनके लिए एक छोटी बात है कि इस चीज़ को अवेयर कराना, लोगों तक पहुँचाना। आज सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है, आज इनके पास अपने इतने बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जिसके थ्रू ये लोगों तक, देखिए कोविड चल रहा है, किस तरह से लगातार 2 सालों से एक हर एक घर में हर एक इंसान तक इस चीज़ की इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं कि कोविड क्या है, कैसे बच सकते हैं, वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें। तो इनके लिए ये भी बहुत आसान है हर घर में पहुंचाना इस आवाज़ को कि आप बस स्टॉप्स को किस तरह से इस्तेमाल कीजिए। आप अगर कहीं पे आपको लगता है कि ड्राइवर की तरफ से कोई कोताही है वो किस डिपार्टमेंट में पहुंचानी है, अगर ड्राइवर्स को लगता है कि हमारी कहीं पे ग्रीवेंस है, उनकी ग्रीवेंस कहाँ पे सुनी जाएगी। और मेन चीज़ है जो 50 साल 60 साल इस डिपार्टमेंट की खिदमत कर चुके हैं, उनकी आवाज़ सुनिए, उनकी ग्रीवेंसेस सुनिए, तभी आने वाले वक्त में लोग इस डिपार्टमेंट पर एतबार करेंगे, आने वाले वक्त में लोग आपकी इन एक्टिविटीज़ को अप्रिशिएट करेंगे और आने वाले वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट लोगों तक पहुँचाएंगे। लेकिन तब जब आप लोगों की आवाज़ सुनेंगे, लोगों की शिकायतें सुनेंगे और प्रॉपरली हर एक चीज़ को एक मैकेनिज्म के थ्रू लोगों तक पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये कीमती वक्त के लिए और इन कीमती बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने ये हमारी एक इम्पोर्टेंट जो है बातचीत हमारी चल रही थी और ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाने का जो मकसद था वो यही था कि गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी स्टेप होता है लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, वो उनकी भलाई के लिए होता है, उनके बेटरमेंट के लिए होता है। लेकिन साथ साथ हर एक स्टेप के पीछे कुछ न कुछ ऐसे रिमार्क्स होते हैं जो लोगों की तरफ से आते हैं। और हमने जो भी, मेरे साथ कई ऐसे जो डिपार्टमेंट्स हैं, लोग हैं जिनकी मेरे साथ मुलाकात हुई थी और उनके जो मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो सब मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। ज़रूरत इस बात की है कि जहां एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए ये इक़दाम उठा रही है, वहीं पे हमें भी एक ज़िम्मेदार नागरिक बनने की ज़रूरत है। जहां जहां पे भी हमें एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, वहां पे हमें कोऑपरेट करने की ज़रूरत है और हमें कोऑपरेट करना भी चाहिए। अगर गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन ग्रीवेंस सेल्स डेवलप करती हैं, क्रिएट करती हैं, तो हमें चाहिए कि हम उन पे कॉन्टैक्ट करें जहाँ पे भी हमें लगता है कि ये यहाँ पे एक पैसेंजर के साथ ज़्यादती हो रही है। तभी आने वाले समय में ना सिर्फ जहाँ पे जो जेके एसआरटीसी की बसेस हैं वो आराम से चल पाएंगी, लेकिन उसके साथ साथ जो अभी प्रेजेंटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे है, जो प्राइवेट एसोसिएशन की तरफ से जो ट्रांसपोर्टेशन चल रही है, वो भी एक सही मायने में आगे चलती रहेगी। चैनल 1 के लिए श्रीनगर से मीर उमर।